दोस्तों, इस वीडियो में मदद क्या है उदाहरण साथ आपको बताएंगे। और चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। मान लीजिए कि मैं अपने घर जाने के लिए बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप पे जा रहा होता हूँ। बस स्टॉप वहाँ से काफ़ी दूर होता है और कोई वाहन, कोई गाड़ी नहीं दिखता है। इस कारण मैं पैदल ही जा रहा होता हूँ। तभी पीछे से एक बाइक वाला आता है और वो मुझे अपने बाइक पे बिठाकर बस स्टॉप पे छोड़ने की बात कहता है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उनके बाइक पे बैठ जाता हूँ। बाइक वाले मुझे बस स्टॉप पे छोड़ देते हैं और मैं बस टाइम पे बस पकड़कर अपने घर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो बस वाले ने जो क्रिया किया उसे हम अपने अनुसार मदद बोलेंगे। एक और दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं स्कूल में गया और किसी थ्योरी पे सर बता रहे थे और स्कूल में देर से पहुंचा था। इस कारण उस थ्योरी को अच्छे से समझ नहीं पाया था। फिर भी मैं अपने टीचर को नहीं बता पाया कि मैं थ्योरी नहीं समझ पाया हूँ, दोबारा बता दीजिए। ऐसा कुछ नहीं बताया था। टीचर ने उस थ्योरी पे बेस्ड न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन दे दिया जो मुझे सॉल्व करना था। तो मैं परेशान था क्योंकि मैंने थ्योरी नहीं समझा था। फिर मैं किससे पूछता, न दोस्त से कांटेक्ट था न किसी से। फिर भी परेशान था, पार्क में बैठा था और उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देख रहा था और बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थ्योरी नहीं समझ कर वो नहीं बन पा रहा था। तभी एक दूसरे कोई व्यक्ति मुझे मेरे चेहरे के हाव भाव देखकर वो पास आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। तो मैं उनसे अपना प्रॉब्लम शेयर करता हूँ। फिर वो व्यक्ति थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं तो मुझे थ्योरी अच्छे से समझाते हैं और फिर थ्योरी समझने के बाद मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बेस्ट क्वेश्चन था उसे मैं आसानी से बनाने लगता हूँ। तो यहाँ भी वो व्यक्ति जो क्रिया किया उसे हम मदद कहेंगे। तो दोस्तों, मदद की मैंने आपको 2 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके डेली लाइफ में होते हैं। तो इस मदद के उदाहरण से आप मदद की परिभाषा निकाल सकते हैं। यानी कि मदद हमारे द्वारा किया गया वह क्रिया है। मदद हमारे द्वारा किया गया वह क्रिया है जिससे दूसरे लोगों के चेहरे पर खुशी आती है, दुख दर्द कम होता है, दूसरे लोगों के काम सफल हो जाता है या सफल के मार्ग आसान हो जाता है। यानी कि मदद एक क्रिया है जिससे दूसरे लोगों को खुशी मिलती है, उनके दुख दर्द कम होता है, दूसरे लोगों के काम सफल हो जाता है, काम सक्सेस हो जाता है या काम सफलता की ओर अग्रसर हो जाता है, आसान हो जाता है। यानी कि दूसरे लोगों का काम आसान हो जाता है। जैसे मैं कोई बोझ लेकर जा रहा हूँ, जैसे कोई गाड़ी खराब हुई उसे धक्के देकर जा रहा हूँ, इसी में कोई 2-4 व्यक्ति आते हैं और मदद करते हैं, यानी कि साथ धक्के देते हैं, जिससे जो गाड़ी को आगे ठेलने का काम होता है वो आसान हो जाता है। यानी कि दूसरे लोग जो करते हैं उससे हमारे काम आसान हो जाता है। तो दूसरे लोगों द्वारा किया गया काम को हम मदद कहेंगे। तो आप भी किसी के लिए कुछ काम करते हैं और इससे उस व्यक्ति का काम आसान हो जाता है तो आप उन्हें मदद कहते हैं। तो यहाँ पे मदद निःशुल्क होता है। मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में सेवा और मदद में क्या अंतर है। तो मदद निःशुल्क होता है, यानी कि आप किसी के लिए कुछ करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, कुछ बताते हैं, वो भी निःशुल्क बताते हैं, तभी वो मदद होगा। नहीं तो वो सेवा में आ जाएगा, सर्विस आ जाएगा। किसी को कुछ करते हैं उसके बदले आप कुछ लेते हैं तो वो सर्विस हो गया। तो आप भी देखें कि आप किसी को मदद करते हैं तो कुछ मत लें, नहीं तो कुछ लेंगे तो मदद नहीं रह जाएगी बल्कि सेवा हो जाएगा। भले वो आपको देना चाह रहा है तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ लेने की या मांगने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, तभी आप अपने दिल से किसी की मदद कर सकते हैं। ओके दोस्तों, समझ गए। तो ये मदद का दूसरा वीडियो था। आगे वीडियो आएगा जिसमें मदद कैसे कर सकते हैं, यानी कि मदद अब जान गए, लेकिन मदद कैसे करना है वो आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। ओके दोस्तों।